वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप फील्ड में नहीं हैं तो कभी ना कभी अगर जाएंगे तो उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए। इवन एज ए कंसल्टेंट, एज ए ऑनर, यूटिलिटी कंपनी के एम्प्लाई, आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू आर वर्किंग विद द मैन्युफैक्चरर, ये पूरी की पूरा जो मैंने इसके अंदर आगे आप देखेंगे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये पूरी लेक्चर तैयार किया है। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स मैंने खुद किए या कराए बाद में एज ए सीनियर इंजीनियर, और वो ट्रांसफार्मर जाहिर है कि आपको पता है कि 10 MVA से लेके और 250 MVA तक के ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। वोल्टेज लेवल 132 220 kV तक भी ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो जो कुछ हमने किया, हमारी टीम ने किया, उसको मैंने सोचा कि सबको बयान कर दूं, क्योंकि इस तरह से ये मैंने चेक किया तो इतना डिटेल में इस तरह मिलता नहीं है यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि ज़्यादातर लेक्चर ज़ाहिर है कि वो फील्ड के लोग उसमें से कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एकेडमिक साइड के हैं। तो ये प्योरली जो है ये वही आपको बता सकता है जो कि फील्ड का भी एक्सपीरियंस हो। किताब, खाली किताब से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो देखिए कितनी लंबी चेकलिस्ट है जो कि हम फॉलो करते हैं, करते थे। ये देखें, आप क्या करेंगे। आपको अगर ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम में आएगा ये, और बहुत ही डेडिकेटेड, डेलिकेट और ख़तरनाक मैं तो कहूँगा। क्योंकि कुछ हो जाए रास्ते में तो ट्रांसफार्मर तो वहीं फंस जाएगा महीनों के लिए। वहाँ से उसको इतना वेट होता है कि उसको निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। क्रेन्स अवेलेबल होती हैं उनके लिए, फिर इतनी स्पेस चाहिए कि क्रेन वहाँ पर आकर के उनको उठाएं। वो ये जो ऑयल टैंकर वैंकर देखते हैं ये आसान केस हैं, क्योंकि ऑयल तो बह गया तो उसका तो वेट कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका तो ऑयल नहीं है तो भी इसका वेट बहुत ज़्यादा है। टन्स ऑफ टन्स एंड वेट है, 100 टन। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे आपको फ़र्ज करो कि यहाँ से लेके जाना है, कराची से आपको जाना है वापडा की वर्कशॉप में, रिपेयर वर्कशॉप है जो कोट लखपत में ले जाना है, या आपको हेवी कम्प्लेक्स ले जाना है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको रूट सर्वे करना पड़ेगा, पूरे रूट का, जहाँ आपके मुख्तलिफ अल्टरनेटिव रूट्स हैं रोड्स का। आमतौर पर ट्रेन के ज़रिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ट्रेन की रेल रोड है ना, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि आप इतना बड़ी चीज़ उस पर ट्रांसपोर्ट करें। लेकिन इंटरनेशनली आप देखें तो वो रेल रोड भी होते हैं और उनके ऊपर बड़े स्पेशल व्हीकल होते हैं। वो भी कोई नॉर्मल सी बात नहीं होती, उस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बहरहाल रूट सर्वे जब आप करेंगे, यानी कि रोड का सर्वे करेंगे, तो आपको देखना ये रोड की चौड़ाई, रोड की स्ट्रेंथ, सॉइल, कोई नरम ज़मीन तो बीच में नहीं आ रही, ओवरहेड ब्रिजेस जो आते हैं बीच में उनकी हाइट क्या है। उसके अलावा टर्निंग रेडियसेस के, आप जो रूट ले रहे हैं वो आपका जो टेलर है इतना बड़ा, इतना सामान को, इतने बड़ी चीज़ को लेके जा रहा है, वो टर्न हो सकेगा नहीं, कहीं फंस गया तो रिवर्स हो सकेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर ट्रांसफार्मर का अपना वेट, विद आयल, विदाउट आयल, विदाउट बुशिंग, विदाउट रेडिएटर, सारा का सारा ये चीज़ें। उसके बाद जो है आपको जितने भी लाइसेंसेस है वो लेने हैं, लाइसेंसेस लेने हैं, इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात हो जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा। आमतौर पे अगर आप फ़र्ज़ करो कि आप डिस्कोज में या एनटीडीसी में हैं, तो आप जिसको कंटैक्ट दें ट्रांसपोर्टेशन का, उससे ही कहें कि वो प्लीज़ लाइसेंस ले, और रेगुलेशन के मुताबिक काम करे, अंडरटेकिंग दे, और वही जो है इंश्योरेंस भी ले। और उसको ही उतारने, उसको ही टेलर पे चढ़ाने और उतारने का कंटेंट भी उसको इंक्लूड करें, कि वो पैड पे, जो ट्रांसफार्मर का पैड होगा, प्लेटफॉर्म होगा, उस पर उतार करके वो रख के देगा आपको। ये चीज़ अपने ज़िम्मे ना लें, क्योंकि फिर इंश्योरेंस का झगड़ा हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है या तो दो इंश्योरेंस लें, वरना इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने तो इंश्योरेंस लिया नहीं था, आपने उतारा तो दिस इज़ नॉट कवर्ड। तो जब भी वहाँ से उठाएंगे ट्रांसफार्मर को, वहाँ से लेके और उतार के पैड तक रखने दूसरी जगह,
वहाँ पर कोट लखपत में वर्कशॉप के अंदर पैड के ऊपर रखने तक का इंश्योरेंस जो है वो आप कहें कंट्रैक्टर को कि खुद ले, वरना जो है वो जो रिपेयर करने वाला है वो क्यों लेगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और आप लेंगे तो फिर ये मसला बनेगा कि ट्रांसपोर्ट कोई और कर रहा है, इंश्योरेंस आपका है, तो वो झगड़ा होगा। फिर इसी तरह ये देख लें कि क्रेन्स जो हैं जिससे उठा के रखेंगे वो अवेलेबल दोनों एंड पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो टेलर पहुंच गया यहाँ से कोट लखपत 4 दिन के बाद, और फिर आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पर क्रेन, उन्होंने कहा कि क्रेन तो सारी मुल्तान और कोयटा गई हुई है, वहाँ पर फॉल्ट आ गया। तो बाद वक़्त ऐसे कंडीशन होती है सैलाबी तूफ़ानी कि उस वक़्त क्रेन अवेलेबल नहीं होती हैं बड़ी वाली, कोई जलजला, तो इसलिए हर चीज़ आपको पहले से वाइंड अप, पहले से टाई अप करनी है। क्रेन्स भी, अगर आप क्रेन नहीं टाई अप करेंगे तो वहाँ पर जो आपका खड़ा रखेगा टेलर, जिसका भी टेलर होगा, तो वो पर आवर का भी रेट जो होगा ना वो 30-40 हज़ार रुपये घंटा होता है। ऐसा नहीं है कि वो समझे कि 1-2 हज़ार रुपये घंटे पे तो कार भी नहीं होती ना, तो इसलिए ये होगा। फिर आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है ट्रांसफार्मर के हवाले से, एक तो ये करनी है आपको कि आप उसकी बुशिंग उतार के सील कर दें, कंजर्वेटर उतार के सील कर दें, रेडिएटर उतार के सील कर दें। फिर ये कि वो उसके अंदर का आयल भी निकाला जाता है, तो उसका फिर एक तरीका होगा। फिर तरीका ये होगा कि वैक्यूम मशीन लगा करके आप उसमें जो है वो आयल निकालते जाएंगे और ड्रेन करते जाएंगे, वैक्यूम क्रिएट होते जाएगा, तो उसमें नाइट्रोजन भरते जाएं, और नाइट्रोजन भरने के बाद उसको सील करें। तो ये जो है ना ये एक पूरा प्रोसीजर है। और नाइट्रोजन से ये होगा कि वो इंसुलेशन भी बरकरार रहेगा, सील भी रहेगा, लीकेज का ही पता चलेगा। और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाज़ों के ऊपर भी, कि मॉइस्चर अंदर ना चला जाए, तो उनमें भी नाइट्रोजन भर के रखते हैं, क्योंकि तेल के साथ तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और अनबैलेंस होने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि जैसे कि शिप है, वो तो आप देखते हैं किस तरह नीचे ऊपर होता रहता है, झूमता झामता चलता है। तो उसी तरह अगर वो ट्रांसफार्मर का आयल भी उसके अंदर मूव करेगा तो ट्रांसफार्मर जो है वो टिल्ट हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल निकाल लिया जाए और उसमें नाइट्रोजन भरी जाए जिसका वज़न तकरीबन कुछ ना हो, और उसको सील कर दिया जाए, और उसके ऊपर जो है प्रेशर गेज लगा दिया जाए, और उसका सर्टेन बार प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, ताकि जो है अंदर एयर ना जाए। क्योंकि देखिए पूरा रास्ता अगर ये इंटरनेशनल शिपमेंट है, कंटेनर पे शिप पे है, तो कितना मॉइस्चर है, तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और तो इस वजह से ये सारी शिपमेंट के दौरान जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, चाहे आप कराची से लाहौर ले जा रहे हैं तो बारिश हो गई, कोयटा ले जा रहे हैं बारिश हो गई, बर्फ़ पड़ गई, किसी भी मौसम में हमें ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो काम होता है ना, इमरजेंसी वर्क भी होता है। और याद रखें कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं इन पे ही एप्लीकेबल इतनी चीज़ें नहीं हैं, उनमें ना चीज़ कोई रिमूव करते हैं ना ही तेल बाहर निकालते हैं। छोटे का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के 250, 300, 400, 100, 500 KVA वाले, नॉट MVA, KVA वाले छोटे बच्चे ट्रांसफार्मर, उनको उनके लिए कुछ भी नहीं करना होता, ट्रक पे रखते हैं, आप लेके चले जाते हैं। तो वो इसलिए कि ना उनकी इतनी कॉस्ट होती है, इसलिए उसमें इतनी एहतियात नहीं करनी है, ना कोई गिरने का प्रॉब्लम है, गिरेगा तो वो रिपेयर भी आराम से कम पैसों में हो जाता है। तो इसलिए उसमें भी एहतियात तो करनी है, प्रिकॉशन है। लेकिन ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, उनको LPT भी लिखा हुआ मिलेगा। एक तो दुनिया भर में टर्म इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, और इंटरनेट की वजह से दुनिया भर का लिटरेचर अवेलेबल है, दुनिया भर के इंजीनियर एक जगह जमा हो गए हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपको पता नहीं, कनाडा में आप बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहाँ किस मुल्क से आया ओरिजिनली, हो सकता है वो यूरोप का हो सकता है नॉर्थ अमेरिका का हो सकता है कि वो रशिया से आया हुआ है, आपको पता नहीं चलता है ना, सारे एक जैसे लगते हैं हम लोगों को। तो उस केस में ये होता है कि वो अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। मैं एक ग्लॉसरी भी बना रहा हूँ, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि वेबसाइट बना के उस पर डालूँ, रिलेटेड ग्लॉसरी। बहरहाल कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा LPT, तो आप समझ जाएं कि ये बात हो रही लार्ज पावर ट्रांसफार्मर की, यानी कंटेक्स की बात होती है, किस कंटेक्स में बात हो रहा है, तो उसमें ये LPT आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LPT का मतलब होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स। तो ये देखें, ये मैंने ये जो यहाँ पे लिस्ट दी है, ये पूरी की पूरी मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, अपने एक्सपीरियंस पे, जो मैंने किया, जो मैंने कराया। और भी इसके अलावा कुछ पॉइंट हो सकते हैं, छोटे मोटे पॉइंट होंगे, लेकिन ये मेजर मैंने कोशिश की है कवर किए कि इसके अंदर मैं सब चीज़ें लिख दूँ। आपको व्हील भी निकाल लेने चाहिए, उसके व्हील निकालना ज़रूरी है, ताकि वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं इधर उधर मूव ना कर जाए।
डेड बिल्कुल बॉडी बना के उसको चलते हैं। तो अब देखें कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि शॉक्स भी आएंगे रोड के ऊपर, ऊपर नीचे भी होगा। तो ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ आपको यहाँ से लेके कहीं पर भी दुनिया भर में मिल गया। और ख़ास तौर पर जहाज़ में अगर है, हवाई जहाज़ में नहीं, पानी के जहाज़ में, तो आप खुद सोचें कि वो किस तरह झूमता झामता ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ इलेक्ट्रिकल टेस्ट और भी करने चाहिए ट्रांसफार्मर को लोड करने से पहले फैक्ट्री में, और जब अनलोड करें हम कहीं पर अपने दूसरे ग्रिड स्टेशन पे, तो हम दूसरे टेस्ट भी उसके ऊपर वही टेस्ट दोबारा रिपीट करें। ये टेस्ट के मैंने यहाँ नंबर वगैरह सब लिख दिए हैं, आपको पता ही है। आईसी तो अब 76 आपको मालूम ही है, लेकिन IEEE भी लिख दी मैंने। तो ये सारे टेस्ट आपको जो फैक्ट्री में करेंगे उसको कहेंगे FAT, आपको पता है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। और जब आप इसको जा कर के करेंगे साइट के ऊपर वापस, तो उनको कहेंगे SAT, यानी साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे रिपेयर के लिए भेजेंगे तो वहाँ भी दोनों करें, ताकि जो है वो आपको जो आपका रिपेयर का वाली कंपनी है, उनको पता हो कि ये इसके अंदर ये फॉल्ट है। वो खुद भी करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप एक नया ट्रांसफार्मर ख़रीद रहे हैं, तो अगर वो चला जर्मनी से या चाइना से, तो वहाँ पर टेस्ट होगा फैक्ट्री में। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पे ग्रिड स्टेशन में वो लोड कर जाए, कोशिश करें कि जो भी साइट पे जहाँ लगना है वो प्लेटफॉर्म रेडी हो और वहीं अनलोड हो, ताकि दोबारा से अगर आपने उसको फिर से शिफ्ट किया, कहीं पर रख दिया, वो बात अलग है कि 1 साल के बाद लगेगा, 6 महीने बाद लगेगा, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर आपको फ़ौरन लगाना है हफ्ते 10 दिन में, तो आप प्लेटफॉर्म पहले तैयार करें, फाउंडेशन, और उसके ऊपर डायरेक्ट रखें, तो आपकी बहुत सी कॉस्ट भी बचेगी, और आपकी सेफ्टी भी है उसके अंदर, और चांसेस ऑफ डैमेज भी कम होंगे। तो मैं लिस्ट इसमें मैंने बता दी है आगे कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, छोटे मोटे जो है मामूली टेस्ट। देखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब ये कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या बाद में करने की ज़रूरत क्या है। होता ये है कि देखें, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है, नाइट्रोजन भी लीक हो सकती है। आपने सील किया है, उसके अंदर अगर नाइट्रोजन लीक हो गई थोड़ी बहुत, तो अगर कोई गैस इंटर हो गई, यानी एयर इंटर हो गई, इसका मतलब मॉइस्चर इंटर हो गया, फिर फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो गया। अगर आप मेरी SFIRA यानी स्वीप फ्रीक्वेंसी स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, अगर आप टेस्ट मेरी वीडियो देखें, तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह RLC, यानी कि LR तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन LNC, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है मैकेनिकल वाइब्रेशन से। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्लैंप लूज हो गए रास्ते में, वाइंडिंग लूज हो गई, टन टू टन जो डिस्टेंस था वो थोड़ा सा बढ़ गया, मिलीमीटर में बढ़ गया, एक एक आधा मिलीमीटर, तो वहाँ पर कैपेसिटर बदल जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर वो टेस्ट को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखें ना, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आपका कहीं पर टेलर रोड ऐसा था, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, थोड़ा नीचे हुआ, ऊपर हुआ, चढ़ाई है, तो इसका मतलब है कि कोर के ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ रहा है। तो हो सकता है कि उसके अंदर कोर में वाइब्रेशंस की वजह से थोड़ा सा कोर में भी कोई लूज़ हो जाए क्लैंप, कोई और प्रेशर की वजह से थोड़ी सी वाइंडिंग डिस्टार्ट हो जाए। बहुत मामूली बातें हैं ये। ज़्यादा हो गई तो आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा, फिर तो आपका ट्रांसफार्मर को खोल करके रिपेयर करना है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक रेंज में है, 19-20 हैं, तो फिर इसका मतलब है ट्रांसफार्मर सही है। बहरहाल टेस्ट करना पहले और बाद में बहुत ज़रूरी है। कौन से टेस्ट, ये देखें टेस्ट है, ये स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टेस्ट जो है, अलग से वीडियो मेरी है, पूरी डिटेल में देख लें, मैंने सर्किट डायग्राम के साथ बनाई हुई है। और मैंने उसको क्लासरूम अरेंजमेंट में बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं क्लासरूम वाले पे मैं ज़्यादा जोर होता है मेरा, क्योंकि उसमें मुझे चांस होता है कि मैं उसके अंदर ड्राइंग में अमेंडमेंट करके उसी वक्त स्टूडेंट को समझा दूँ, देखो ये इसमें अल्टरनेट है, ये रिले हटा दो, ये लगा दो, इस कनेक्शन को ऐसे तब्दील कर दो। तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन ये वाली में ज़रूरत नहीं थी क्लासरूम की, तो मैंने इसमें डायरेक्ट इस तरह से बना दी। प्योरली मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे है ये सब चीज़ें। आपने टेंजेंट, डेल्टा, कैपेसिटेंस, मेजरमेंट, DC रेजिस्टेंसेज, अब मेगर जिसको आप हम कहते हैं, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ज़रूर करें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओपन सर्किट टेस्ट कर लें उसका एक्साइटेशन करने के लिए, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, इन सब पे मैंने अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें तो उनको जाके पढ़ें, सुने, तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये मैंने देखें पूरी एक कोशिश की है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। पूरे के पूरा मैंने अपना जो 50 ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराए करे, खुद भी किए, ज़ाहिर है जूनियर इंजीनियर पे तो खुद ही करे ना, उसके बाद फिर कराए।
और कराए तो कुछ साइट पे खड़े होके भी रहे, लेकिन कुछ में हम ना भी थे, जो कि एक से एक अच्छे इंजीनियर हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। एक से एक माहिर किस्म के इंजीनियर वापडा में, एनटीडीसी में, के इलेक्ट्रिक में मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, अभी भी पूरी एक्सपर्टीज़ है इन लोगों के पास। लेकिन ये इसको एक तरह से बयान करने का मकसद ये है कि जो इन्होंने नहीं भी किया और वो इंटरव्यू देते हैं और बाहर कहीं पूछ लेता है कोई इंटरव्यूअर, कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया में कि कभी आपने ट्रांसपोर्ट किया है, तो नो में जवाब मत दें, आपका यहाँ किया है, हाँ मैंने कराया है, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने विटनेस किया है। तो कैसे, क्या करते हैं, अच्छा भाई तो आप बता दें, ये एहतियात है, ये टेस्ट करें, ये बाद में टेस्ट करें, ये पहले करें, ये एहतियात करें। तो अगर आप इसको अच्छी तरह रट लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आएगा। ये बहुत ही टिपिकल क्रिटिकल एरिया है। हर कोई ट्रांसफार्मर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ना इंजीनियर, ना कंपनियां, स्पेशलाइज्ड कंपनियां होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करती हैं कि हेवी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करती हैं। बहुत ही क्रिटिकल आइटम है, ऐसा आसान काम नहीं है। तो अगर आप समझें मुनासिब तो इसको शेयर कर दें। मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ जूनियर इंजीनियरों को शेयर करें, क्योंकि जूनियर इंजीनियरों को खुद ये काम कराना है, इंटरव्यू देना है, जॉब ढूंढनी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो तरक्की करें और वो इंटरव्यू में पास हो जाएं और उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिले दुनिया भर में। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको छोटे बच्चों को ज़रूर दें। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा। ये मेरा अपना खुद तजुर्बा है ज़िंदगी का।